अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे पीएसएल सीजन 11 का, जहां पर आज डबल हेडर खेला जा रहा है। लेकिन ये भी बताएं कि कराची वालों के लिए बल्कि पीएसएल शायकीन के लिए खुशखबरी है, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे अब खुलने लगे हैं। मोहसिन नकवी की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने आखिरकार मोहर लगा दी। फाइनल 4 की 3 टीमों का भी फैसला कर लिया गया। पेशावर, मुल्तान के बाद इस्लामाबाद ने भी फाइनली क्वालिफाई कर लिया। आज डबल हेडर मैच है जिसमें कोयटा और कराची इस वक्त मद्दे मुकाबिल है। दूसरे मैच में लाहौर और पेशावर का मुकाबला शाम 7 बजे होगा। हैदराबाद शिकस्त के बाद फाइनल 4 की दौड़ में तो शामिल है, मगर बहुत दूर रह गई है। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में कौन जगह बना पाएगा, इस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्ले ऑफ के लिए भी फाइनली क्वालिफाई कर लिया और अब वो 3 टीमें फाइनल की जा चुकी हैं, पेशावर, मुल्तान और इस्लामाबाद। अब चौथी टीम कौन सी होगी, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज शेख लाहौर से, कराची से भी ज्वाइन किया है खज़र आजम ने। उसके अलावा सीनियर फॉर्मर क्रिकेटर, सीनियर एनालिस्ट सरफराज अहमद, मोइन खान और शुएब मलिक के जो कोच भी रह चुके हैं साजिद खान साहब। साजिद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ ही जाएंगे। सर, आज डबल हेडर मुकाबला है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन है लाहौर और कराची वालों के लिए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रानी, आपको अस्सलाम वालेकुम, इजाज शेख भाई को, खजर को, पूरे आप न्यूज़ वन के जितने भी दुनिया भर में स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देख रहे हैं। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन की मोहब्बत से, खुलूस से आपने पूरी दुनिया में शोहरत कमाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन के सबसे बड़ा दिन जो पाकिस्तान सुपर लीग अगर बात की जाए आज के मैच में डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि आपने बात की कराची लाहौर का, तो कोई नेमल बदल ही नहीं है, मगर कराची लाहौर की बात है तो मैं एक बात जरूर डिस्कस करके चलूं। कल मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है आमिर सुहेल के उस बयान से, जो एक नेशनल टीवी पे बैठ के जिन्होंने बात की है ना, पिचकारी पान की पीप की हालत है, इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से लोगों का दिल इजारी हुई है, उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, ये चीज अच्छी जस्टिस नहीं गई है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कराची लाहौर का मैच, तो जिसकी हम तारीख बात करें ना, उसके हम बयान नहीं कर सकते। डू एंड डाई लाहौर कराची का मैच जैम पैक होता है, वो तो हम आगे जाके बात करेंगे। मगर आज के मैच की बात की जाए, कराची वर्सेस कोयटा, डू एंड डाई दोनों के लिए, कराची के लिए मैं यहां पर एक बात कहते चलूं, जैम्पा को आप ना खिलाएंगे, बॉलिंग स्ट्रांग नहीं करेंगे, ओवरसीज खिलाड़ी अगर 4 खिलाड़ी खेलेंगे और जैम्पा इस टीम में नहीं है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, इनपुट डालता हो और उसको आप 11 रन की टीम में सिलेक्ट ना करें, तो ये कराची ने बैकफायर किया। तो आगे जाके जिस तरह कराची को मुश्किलात, तो भी मुझे लगता है अगर इनकी जो इन फॉर्म बैट्समैन है डेविड वार्नर, आजम खान जैसे प्लेयर पे आगे जाके मैच आएगा। मगर कराची ने ब्लेंडर कर दिया है, जो इतना लंबा स्कोर कोयटा ले गई। हालांकि 2 विकेट अर्ली हासिल कर लेती, पिच इतना आसान नहीं था, स्विंग भी हो रहा था और शामिर जिस तरह पहली बॉल पे आउट हुए, तो मैं ये समझता हूं कराची की जो खासतौर डेविड वार्नर के कैच का भी जिक्र करना जरूरी है, आउटस्टैंडिंग उसने कैच किया है। खान साहब, अभी आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे, आपका तज्जिया भी लेंगे इस हवाले से। आज के मैच के लिए कोयटा कराची आमने सामने हैं, शाम 7 बजे लाहौर पेशावर भी मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची और लाहौर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डे है। खज़र आजम और एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, खज़र की जानिब जाएंगे। खज़र, बड़ा फैसला किया गया है फाइनल में स्टेडियम खोलने का, शायकीन क्रिकेट मैच देख सकेंगे। पूरे पीएसएल, पूरे क्राउड ने, शायकीन क्रिकेट ने इस चीज़ को मिस किया है, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया है। एक हफ्ता 8 दिन 9 दिन 10 दिन का टाइम है। मैनेज कर सकेंगे फाइनल के लिए? लाहौर वाले किस तरह मैनेज करेंगे? और जो भी सिक्योरिटी खदशात थे, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए जी, फाइनल के लिए दरवाजे खुल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। हालांकि जब ये बात शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरह से थी कि जो फाइनल 4 जैसे ही फाइनल हो जाएंगी तो जो क्वालिफायर है उनमें यकीनन जो है वो 3 मैचेस जो लाहौर में और 1 मैच जो कराची में है उसके लिए जो है वो दरवाजे खुलेंगे। मगर आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ट्वीट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने दरख्वास्त की, जिसके बाद फाइनल में शायकीन क्रिकेट को आने की इजाज़त होगी और यकीनन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में माहौल ही कुछ होगा। और जिस तरह आपने कहा तो 3 तारीख को है, अभी है टाइम, और मुझे नहीं लगता कि टिकट बिकने में चंद घंटे भी लगेंगे, क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट है वो एक बहुत बड़े गैप के बाद स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। पूरे पीएसएल उन्होंने इंतज़ार किया और पीएसएल को लेकर एक अलग ही एक शायकीन क्रिकेट का एक मोमेंटम होता है, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब पीएसएल शुरू होगी। और काफ़ी ज़्यादा सुकड़ गई है ये पीएसएल, सिर्फ 2 शहरों में हो रही है, तो यकीनन
जो लाहौर का फाइनल है वो हाउसफुल नहीं बल्कि सुपर डुपर हाउसफुल होगा। एजाज भाई आप तैयारी कर लें, आपको बहुत कॉल्स आने वाली हैं, टिकट दे दें। और एजाज भाई अब आपके कोर्ट में बॉल है, अगर हमारे लिए भी कोई टिकट्स हों तो भेज दिएगा। ठीक है एजाज जी, क्या कहेंगे? अब ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट अभी से आना शुरू हुई है। अभी सिर्फ एक वजीर आजम ने इस बात की तस्दीक की है, मोहर लगाई जा चुकी है मोहसिन नकवी की जानिब से भी, लेकिन टिकट की फरमाइश और रिक्वेस्ट अभी से आपके पास मौजूद है, क्या कहना है? बिल्कुल, ये जब आगाज हुआ था, अभी शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था, तो उस वक्त से तमाम जो दोस्त साहब हैं, चाहे वो मेरे शहर के हों, लाहौर के हों, कहीं भी हों, ऑफिस के हों, तो सब ने ये कह रखा है कि मुझे 4 चाहिए और टिकट भी उनकी पसंद का होना चाहिए और मैच भी उनके वही होएगा, पसंद का होएगा और कितनी तादाद है वो भी उनकी मर्जी की होगी। तो वो सारा कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये नई बात बताऊं जो अभी हमने इधर लंच पे जो हमें बताया गया वो ये है कि छपाई का काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन जो है टिकट बिल्कुल उसका भी सेल तकरीबन इन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि वो भी ओपन कर दी गई है और एक ही लम्हे में वो जितने टिकट थे वो उसमें तकरीबन 70% 60% वो सेल भी हो चुके हैं, जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर यहाँ पे। और सेकेंडली ये उन्होंने कह दिया कि अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि जो मीडिया पर्सन यहाँ पे आते हैं क्या उनको टिकट्स मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ज्यादातर उम्मीद इसी बात की जा रही है, चूंकि सिर्फ एक मैच है और बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि किसी को फ्री में कोई टिकट दें या वो एक मैच पर जो 4 टिकटें मिल जाए या 5 मिल जाए तो 4 बंदों को तो मिल जाए तो बाकी 40 बंदे नाराज हो जाएं। तो इस तरह से उन्होंने यही फैसला किया जो अभी तक है कि अभी तो छपाई का काम जो यहाँ पे उन्होंने बाय हैंड लोगों को दे रहे हैं, जो पासिस होंगे वो अभी वो छपाई का काम शुरू है उसका, और बाकी जो ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त है वो भी शुरू हो चुकी है, वो बताना है क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे का। तो अब देखना ही है कि वो टिकटें ये देते हैं या नहीं देते। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग पैसे लिए मारे फिर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो फाइनल है पेशावर जो पहुंच चुकी है तकरीबन फर्स्ट 4 में, तो उसको एक ही मैच खेल के फाइनल में पहुंचना। क्या लगता है एजाज शेख आपको, अब जो 3 टीमें फाइनल हुई हैं उसके बाद चौथी टीम कौन सी होगी? क्या यही है कराची और लाहौर में से कोई एक फाइनल होने वाली, और अगर इन दोनों में से है तो फिर इन दोनों में से ज्यादा चांसेस किसके हैं, कराची या लाहौर? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि 3 टीमें इस वक्त ऐसी हैं जो कंपटीशन में, एक तो हैदराबाद किंग्स है, उसका एक मैच होना भी बाकी है। तो उस अगर रन रेट देखा जाए कि जो तीनों टीमें उसमें लाहौर पहले नंबर पे है, उसके बाद हैदराबाद किंग्स है और उसके बाद कराची का नंबर है। लेकिन कराची आज के जो मैच में जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है तो लग रहा है कि वो अच्छे मार्जिन से कामयाबी इसमें देगा, क्योंकि वार्नर अभी तक मौजूद है। अभी मैं तो बाहर आ गया हूँ क्योंकि ग्राउंड से अब मैं ग्राउंड नहीं देख रहा, तो क्योंकि अंदर जैमर लगे हुए हैं तो मोबाइल भी पूरी तरह काम नहीं करता। तो उस वक्त तक सिर्फ एक खिलाड़ी रेलोरोसो जो एक खिलाड़ी सिर्फ उनके आउट हुए थे। अच्छा, फाइनल के लिए ये प्लान किया गया है कि शायकीन क्रिकेट है फाइनल मैच देखने के लिए आएंगे, फाइनल 4 के लिए क्यों नहीं किया? सेमीफाइनल के लिए भी अगर परमिशन दी जाती, कितने ही मैच थे शायकीन क्रिकेट, उसमें भी अगर आते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, दुरुस्त कह रही हैं। क्वालिफायर एक मैच कराची में था और 3 मैच इधर थे, 2 एलिमिनेटर में आए थे और एक फाइनल था। तो होप यही की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ पैटर्न है और फ्रेंचाइजेस भी यही चाहते थे कम से कम 4 मैचेस की परमिशन दी जाए, ताकि वो लोग जो बड़े इस मामले में कीन है कि वो मैच देख सके, मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को इन एक्शन अपने ग्राउंड पे देख सके और इंजॉय कर सके। एक अरसे के बाद, 1 साल के बाद ये सब मैचेस आने होते हैं। तो उन्होंने अभी तक जो एक मैच की परमिशन दी है ना, इस पे लोग खुश नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैच कौन देखेगा और किसको टिकट मिलेगी, कौन अंदर तक पहुंचेगा, कौन एंजॉय करेगा। तो अगर कुछ लाखों की तादाद में लोग इस बात के मुतमन्नी है कि उनको मैच देखने का मौका मिले, तो अगर 27,000 28,000 का क्राउड स्टेडियम में हाउसफुल जब बोर्ड लगता है तो 30 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो वो जो लाखों लोग इस चीज के ख्वाहिशमंद है वो तो फिर महरूम रहेंगे ना। तो अगर ये 4 मैचेस होते तो कम से कम वो लाखों लोग जो टीवी पे तो देखते ही देखते हैं, तो उनमें से कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख तो आराम से मैच देख लेता, लाहौर में भी और कराची में भी देख लेते मैचेस। तो ये उम्मीद यही की जा रही थी कि 4 मैचेस की परमिशन मिलेगी। तो आज सुबह जब ट्वीट हुआ तो वो सिर्फ एक मैच का है। तो अब एक मैच में तो ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में
जो गेस्ट हैं VIPs हों या स्पॉन्सर्स वाले हों या आम शायकीन क्रिकेट हों या बड़े बड़े अदारों के जो लोग यहाँ पे आके मैचेस देखेंगे, तो उसकी तादाद तो ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 30,000, 28,000, 30,000 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो लोग इतने खुश नहीं इस बात से थे। जो हमारी भी लोगों से बात हुई है और अक्सर लोगों से जो बात हुई है रास्ते में आते हुए वैगनों में जहाँ हम ट्रैवल करते हैं, तो उनका वो आपस में बातें कर रहे थे कि अगर इजाज़त देनी थी, परमिशन देनी थी, तो कम से कम 4 मैचेस की तो परमिशन देते। तो 4 मैचेस की परमिशन, बिल्कुल कम से कम 4 मैचेस की, लेकिन जो भी है किफ़ायत शौरी का भी उसको भी मद्देनजर रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उन्होंने कहा कि जो भी अभी हालात कशीदा हालात हैं मशरिक़ वस्ता में, उसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ फाइनल की परमिशन दी गई है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद खान साहब, इस फैसले को कैसा देख रहे हैं कि फाइनल के लिए ग्राउंड स्टेडियम के दरवाजे शायकीन के लिए खोल दिए गए हैं? कितना बड़ा मतलब फ़र्क आने लगा है, फाइनल में शायकीन क्रिकेट देख सकेंगे? और तीसरा कि चौथी टीम कौन सी लगती है आपको के सामने आएगी अब लाहौर और कराची में से? देखिए रानी, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू कर रहे हैं इजाज, मैंने हर चीज को कवर किया। रानी, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। खजर भाई, बात ये 4 मैचों की रिक्वेस्ट करी जाएगी प्रेसिडेंट चीफ शहबाज शरीफ साहब से। वजीर दाखिला PCB के चेयरमैन सैयद मोहसिन नफीसात सर रिक्वेस्ट करें। अवाम बहुत ज्यादा बेचे में, कम से कम कराची के अवाम को एक मैच देखने को मिल जाए कि लाहौर यकीनी तौर पर हमारा खूबसूरत 96 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। 96 का वर्ल्ड कप यहाँ पर फाइनल हुआ है और श्रीलंका वो मैच ऑस्ट्रेलिया से जीती है। और यकीनी तौर पर 96 का जब फाइनल हुआ था, मैं बयान नहीं कर सकता, इतना जैम पैक क्राउड था। उस ICC का वर्ल्ड कप था, तो उसके हवाले से एक बात कहते चलूं तो वहां पर मार्केटिंग पॉइंट से फहीम हाकुन साहब थे जिन्होंने विल्स कप कराते थे, बड़ी आला मार्केटिंग की थी और बहुत ज्यादा शोहरत कमाई थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बाहर मैं इजाज भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, इजाज भाई 2 पास मुझे भी चाहिए कि आप लोगों को मेरे अपने जराए बताते हैं 4-4 पास तो मिलेंगे, कि आप लोगों की बड़ी मेहनत है, मीडिया का बड़ा अहम रोल है, जर्नलिस्ट वहां जाके जो काम करते हैं उनकी सर्विस को सराहना चाहिए, ये कोशिश अच्छी है। मगर ये चीज सदर पाकिस्तान वजीर आजम आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है, कम से कम सर 4 मैचों की इजाजत मिल जाए। तो इससे जो होता है, जो लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे थे, लाखों लोग पूरी दुनिया में 100 अरब से लोग जाके पाकिस्तान सुपर लीग को लोग टेलीकास्ट होता है तो मैच देखते, जो ग्राउंड की चाम है ना, वो तमाशी जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो खूबसूरती है, वो ग्राउंड में तमाशाई आके दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। और लाहौर का क्राउड तो बहुत सपोर्टिंग क्राउड है। जिस तरह लाहौर कराची का मैच होता और तमाशाई आता, आप मंजर वो बयान नहीं कर सकता था। जिस तरह ये क्रिकेट का मंजर हम ग्राउंड में खिलाड़ी को देख रहे हैं, बगैर तमाशाइयों से उनकी कारकर्दगी छुप गई है। मगर ये चीज बड़ी अच्छी हुई है, तमाशाई तो आ रहे हैं फाइनल में। 3 तारीख को हफ्ते का दिन है, मगर ये अगर 4 मैचों की इजाजत मिल जाती तो चांदनी लग जाती। 11वां एडिशन सबसे बड़ा एडिशन है। मगर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीमें फाइनल 4 के लिए पहुंच चुकी हैं। पेशावर की बात करूं, मुल्तान की बात करूं, इस्लामाबाद में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, मगर हैदराबाद सबसे ज्यादा सपोर्ट की हैदराबाद को। हैदराबाद फाइनल में, सेमीफाइनल में जाएगी। मगर 80 रन पे टीम आ जाए, पाकिस्तान की तारीख की, सुपर लीग की तारीख में सबसे लोएस्ट स्कोर था नेशनल स्टेडियम कराची में। कम से कम 130 रन बनाने की तो कोशिश करते हैं। सिवाय उस्मान खान के अलावा कोई भी खिलाड़ी खड़ा, मेरा शागिर्द जिसको मैंने हमेशा सपोर्ट की, 13 साल से 16 साल तक कोच की साइम अयूब, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। मगर इस तरह के ही नहीं खेलेंगे तो बहुत गैर मेयारी क्रिकेट खेली है हैदराबाद में। फिर दूसरा अहसान खान, जो सारी दुनिया में लीग खेलते हैं, मगर बहुत बैड बॉलिंग की है, जिसकी वजह से ये मैच, मगर 1 साइडेड मैच कर दिया इस्लामाबाद में। 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया, मैच फिनिश कर दिया। ठीक है, 6 ओवर में मैच खत्म करके मैच फिनिश तो किया गया है। उस जानिब भी आएंगे हम। साजिद खान साहब हमारे साथ खजर आजम में मौजूद हैं। खजर, अभी होने वाले मैच पे बात कर लेते हैं। कोयटा कराची आमने सामने है, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊद शकील ने कहा, जो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान है, उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस हम पिछले टूर्नामेंट्स में देते आए थे, पिछले PSL में देते आए थे, लेकिन इस बार वो टूर्नामेंट नहीं है। ये भी एक अहम बात की गई उनकी जानब से कि जिन खिलाड़ियों पे हमें भरोसा था, जिनकी परफॉर्मेंस पे उम्मीदें थी, वो खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन पे भी सवाल उठाए गए हैं सऊद शकील की जानब से। देखिए, पूरे कॉम्बिनेशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मिडिल ऑर्डर को ही तलाश करती रही और ये बार बार ये बात होती रही
कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर बेहतर बनाना है तो खुद सऊद शकील नीचे आ जाएं और हसन नवाज को ऊपर भेजें। ये जर्नलिस्ट भी बोलते रहे, सवालात भी होते रहे, मगर क्या कहें कि हसन नवाज से सवाल होता है तो जाहिर सी बात है जब आप किसी मैनेजमेंट में होते हैं, किसी टीम में होते हैं, तो उन्होंने भी बार बार कहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ चौथे नंबर पे और मैं अच्छा खेल रहा हूँ। और वरना अगर हसन नवाज ऊपर आकर खेलते तो कोयटा की जो सूरत हाल है वो बेहतर होती। उनके साथ शामिल हुसैन ने उन्होंने अच्छे परफॉर्म किया, अच्छी इनिंग खेली। और जो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह सऊद शकील का एक अपना स्टाइल है, जिस तरह वो खेलते हैं, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते, मगर उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकीनन इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ना तो विव रिचर्ड्स ना ही सरफराज अहमद वाला जो बिहेवियर है वो अभी इस वक्त हमें उस कैंप में दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस वक्त प्लस पॉइंट नहीं बल्कि माइनस पॉइंट बन रही हैं। दूसरी जानिब अभी का जो मैच है उसमें कराची किंग्स को 36 बॉलों पे 60 रन दरकार हैं। कैप्टन है वार्नर, इस वक्त 36 बॉलों पे 67 रन बना चुके हैं। इससे ज़्यादा हैट्रिक है वो इस वक्त जो है वो 33 बॉलों पे 47 रन बना चुके हैं। पूरी कोशिश कर रही है कराची किंग्स के किसी ना किसी तरह इस मैच को जीता जाए, क्योंकि अगर ये मैच कराची किंग्स हारती है तो यकीनन उनके लिए फिर अच्छा सर, अगर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स दोनों ही आज का मैच जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा, रिजल्ट फिर क्या आएंगे सामने? फिर आप जाएंगे उस पर रन रेट पर जाएंगे, सिनेरियो पे जाएंगे, पॉइंट्स हैं। फिर देखिए ना, अभी कराची किंग्स का सबसे बड़ी बात है कि जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास भी अभी अगर मैं ओवर्स की बात करूं तो आप समझें कि इस वक्त तमाम बॉलर्स ने, इनके तकरीबन जो टॉप बॉलर हैं उन्होंने 3-3 ओवर कर लिए हैं। अभी उस्मान तारिक का 1 ओवर बाकी है, अबरार का 1 ओवर बाकी है, इसी तरह जो है वो जोसेफ का 1 ओवर बाकी है और इसी तरह जो जहादात खान है उनका भी 1 ओवर बाकी है। तो ये 3-4 ओवर हैं जो कि मुश्किल हो सकते हैं कराची किंग्स के लिए, मगर डेविड वार्नर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और तकरीबन डबल के ही 37 बॉलों पे 69 रन बना चुके हैं। चौथा छक्का उन्होंने अब से कुछ देर कबल लगा दिया है। तो आप ये देखें कि 75 पे पहुंच गए हैं, 38 बॉलों पे 75 रन बना चुके हैं वार्नर। और कराची किंग्स का जो स्कोर है वो बढ़ता हुआ इस वक्त हो गया है 144 रन। एक खिलाड़ी आउट 14.2 ओवर में और इनको रन्स चाहिए इस वक्त 34 बॉलों पे 52 रन, जो कि बड़ा स्कोर नहीं है। और इधर अगर उस्मान तारिक और अबरार जो कि मिस्ट्री बॉलर के नाम से मशहूर हैं, अगर अपनी मिस्ट्री दिखाते हैं तो यकीनन कराची किंग्स के लिए बेहतर हो जाएगा। मगर अगर कराची किंग्स किसी न किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आके ये मैच हार जाती है तो फिर हैदराबाद किंग्समैन्स के लिए भी रास्ते और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि कल का मैच हारने के बाद हैदराबाद किंग्समैन्स जो पॉइंट्स टेबल पर तो मौजूद है मगर रन रेट पर बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है। ठीक है, एजाज शेख की जाने पाएंगे। एजाज, जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रो में ये बात भी हमने की गई थी कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो अभी भी दौड़ में तो कहीं ना कहीं शामिल है। क्या अब भी ऐसा ही पॉसिबल है कि हैदराबाद किंग्समैन अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे कि फाइनल 4 के लिए एक बार वो भी क्वालिफाई कर ले? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि जो लाहौर कलंदर्स है उसके भी 8 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स के भी 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन कराची किंग्स तीसरे नंबर पर रन रेट की बुनियाद पर, सेकंड पे हैदराबाद किंग्समैन है। अगर हैदराबाद किंग्समैन अपना मैच जीत जाती है और कराची का रिजल्ट उनके हक में नहीं आता और लाहौर भी अगर जीत जाती है, अगर मगर का खेल चल रहा है जब, तो फिर जो हैदराबाद किंग्स है वो लाहौर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आज लाहौर की टीम जीत जाती है अपना मैच, उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। कराची कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा देती है तो उसके भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। और फिर तीसरा मैच जो होगा जो कि कोयटा ग्लैडिएटर ने अपना आखिरी मैच खेलना है, ग्रुप मैच, तो उनके भी 10 पॉइंट अगर होने की सूरत में फिर वो मुआवजा करेंगे रन रेट का। तो रन रेट आज लास्ट टाइम पे, बल्कि कल वाला जब मैच हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर का, तो वहां से फिर पता चलेगा कि तीनों टीमों के अगर 10-10 पॉइंट्स हैं तो रन रेट क्या है। तो रन रेट उसी बुनियाद पर फिर क्लियर हो जाएगा। और अगर लाहौर आज 1 साइडेड या तरफा तौर पर पेशावर से मात खा जाती है तो लाहौर यकीनी तौर पर आउट हो जाएगी। और कराची अगर आज का मैच जीत जाती है तो 10 पॉइंट के साथ वो वैसे ही सरफहरिस्त आ जाएगी। हैदराबाद किंग्स फिर वो जीते या हारे तो कराची का चांस ज्यादा हो जाएगा। और इसी तरह अगर ना ये अगर मगर का खेल ही जारी है। लेकिन आज के मैच की जो खास बात है, जो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो पहले बैटिंग की है, दावत पे कराची ने टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी, तो उन्होंने 195 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर।
तो शामिल हुसैन आज बगैर रन कोई रन की 0 पे आउट हो गए। इसी तरह नाबे भी बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। वो तो रेले दोस्तों ने 90 रन की, जारखाना इनिंग्स के लिए, और फिर सऊद शकील ने 57 रन किए, चंदीमाल ने 30 रन बनाए। और तो इस तरह उनका जो स्कोर है वो कुछ 196 का उन्होंने टारगेट दिया कि आप जीत सकते हो तो जीत लो, तो आप ये फॉलो कर रहे हैं। बेहतरीन जो परफॉर्मेंस कराची किंग्स की तरफ से है वो वार्नर की है। वार्नर बड़े रिदम में है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। 2 बार क्वेटा ग्लैडिएटर ने आज रिव्यू भी लिया और दोनों रिव्यू बिल्कुल नाकाम हुए, वन साइडेड रहे। तो जब तक ये मौजूद है उस वक्त तक तो यही होप की जा रही है कि कराची ये मैच अपने नाम करेगा और ये टीम जीतेगी कराची की। और हालांकि रिजवान उल्लाह जो कराची के बॉलर हैं और हसन अली, अब्बास अफरीदी, इन्होंने आज के मैच में 2-2 विकेटें हासिल की। और कराची की जो बैटिंग लाइन है वो हसन अली तक जाती है। हसन अली में इतनी पावर है कि वो चौके छक्के लगा सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे मैच हो, तो उनकी हसन अली तक इनकी बैटिंग लाइन मौजूद है। तो अभी तक तो रिदम में जो फेवरेट टीम नजर आ रही है इस मैच में, तो वो कराची किंग नजर आ रही है। लाहौर पे एक एज होगा कि अब लाहौर के सामने कराची की फतह के बाद अगर कराची आज जीत जाता है तो उसके सामने रन रेट भी उनके सामने मौजूद होगा और वो टारगेट भी होगा। तो किस तरह उन्होंने लाहौर ने कराची को क्रॉस करना है, तो पेशावर के खिलाफ कितने रनों से कामयाबी हासिल करनी है, ये उनके पास एक बेनिफिट है कि एज जरूर है कि उनके सामने वो चीज मौजूद होगी कि कराची को पीछे छोड़े और 10 पॉइंट्स भी अपने 10 पॉइंट्स करें और रन रेट में मजीद बेहतरी लाएं। लेकिन पेशावर चूंकि टॉप टीम है, इस वक्त सरे फहरिस्त है पूरे की तमाम टीमों पर हावी 8 टीमों में, तो इतनी आसान तो नहीं है कि जो चाहिए लाहौर कि वो रन रेट भी बेहतर कर ले और जीत भी आसानी जाए और 2 पॉइंट्स भी पेशावर को खोने पड़े। तो इसलिए ये ना लाहौर के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसी जरूर है कि उनके सामने तकरीबन एक नक्शा मौजूद होगा कि वो किस तरह टॉप 4 में आ सकते हैं। ये उनके लिए आसानी है। अब देखना ये है कि दूसरे मैच में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। पहले मैच में गर्मी बहुत ज्यादा थी, दोनों टीमों ने गर्मी भी फील की हुई, खासतौर पर गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स हैं। तो दूसरा मैच है जब सूरज नहीं होगा तो चूंकि फ्लड लाइट्स में होगा तो उसमें नॉर्मल वेदर होगा। ठीक कहा आपने। हमारे साथ एजाज शेख हैं, एजाज शेख साथ ही रहेगा, हमें हमारे साथ साजिद खान साहब भी मौजूद। साजिद खान साहब, जिस तरह से भी गुफ्तगू की गई है सऊद शकील की जानिब से और ये भी कहा गया कि हमारी ही गलतियां हैं, मजमूई तौर पर देखा जाए तो मेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की भी बात की गई कि जिस तरह की तवक्को की जा रही थी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन के हवाले से पहली मरतबा ऑक्शन हुई, ये चीज़ें भी टीम के लिए न्यू थी और इसको भी एडजस्ट होने की ज़रूरत है। इस तरह की और बातें भी की गई। ख्वाजा नाफे के बारे में कहा गया कि वो ज्यादा दबाव ले रहे हैं, सारी टीम पे प्रेशर डाल दिया गया है सऊद शकील की जानिब से, लेकिन उनकी क्या परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज के मैच में भी वो अपनी 50 कर चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए रानी, हर चीज को आपने कवर किया। ये चीज से मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कोच, टॉप मैनेजर मानता नहीं हूँ। जब आपकी लास्ट में भी आप फाइनल खेले हैं और इससे कोई बात करने से कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर लेते, ग्राउंड रेडी ये चीज नहीं बताती। आप जब टीम पिक कर लेते हैं, ग्राउंड में मैचेस खेलने चले आते हैं और इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। और राफे की जहां तक बात की, राफे इतना महंगा प्लेयर तो प्ले नहीं कर सकता, पाकिस्तान से खेल गया, खुशकिस्मत है। बदकिस्मती ये है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान टीम को कैप दे दी जाती है, इतनी आसान से कैप दे दी जाती है। लखमिया फिक्री है। तो बात ये हो रही है उस्मान तारिक की बात की, अबरार तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है पाकिस्तान की, इन्होंने बड़े बड़े काम किए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। खुद की इनकी कप्तानी का सवाली निशान है। अभी खजर ने बड़ी प्यारी बात की, 10 साल तक सरफराज अहमद ने उरूज दिखाया कोयटा को। अब जब से सरफराज अहमद नजर नहीं आ रहा है तो सवाल तो पैदा हो रहा है ना टीम सिलेक्टेड में, उनकी बॉलिंग में। फिर दूसरा आप देखें ना, ये जो टीम खेली गई है, जो खास तौर पे सऊद शकील को ओपन जाना ही नहीं चाहिए था। ओपन जाने से उनकी टीम डिस्टर्ब हो। अब आप बात कर रहे हैं अवरसिट प्लेयर को जो 96 रन बनाया, रोसो क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग फिलिंग खेलता है। जब वो रन बनाता है तो टीम मैच जीतती है। तो उनकी टीम की सबसे बड़ी, और दूसरी जो हसन नवाज जिसने हमेशा इनपुट डाला है कोयटा को जिताने के लिए, बड़े रन बनाए। तो दूसरी शामिर एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, मगर ये चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है आज कराची का कोयटा के दरमियान जो मैच हो रहा है, और डेविड वार्नर कप्तान इनिंग खेलेंगे, सेंचुरी बना सकते हैं और आजम खान को अंडरस्टिमेट इसलिए कर सकते हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा छक्के मारे कराची किंग के लिए। तो मैन टर्निंग पॉइंट होगा आजम खान। अगर मैं समझता हूं अगर मैच फंसेगा
आजम खान, जिसमें लास्ट मैच में भी बड़ा अच्छा इनपुट डाला था, छक्के मारे थे, चौके मारे थे, तो आउट हो गए थे, मगर उनका एक टीम के लिए खेलते हैं, मगर कप्तान इनिंग फ्रंट से खेल ले, इनको मैच फिनिश करना चाहिए। अभी भी देखें, इनमें कप्तानी अगर अच्छा कप्तान होगा ना, तो मैं ये समझता हूं 2 ओवर जो है इनके मैच टर्निंग पॉइंट है, एक तो उसका तारिक के और दूसरा अबरार के। अगर ये दोनों में दोनों अच्छे ओवर अच्छे कर गए तो कोयटा गेम में वापस आ सकती है, वरना कराची ये मैच जीत जाएगी आसानी से। आसानी तो नहीं कर सकता जो बॉल है बैट के दरमियान खेल रहा है, मगर अभी हमारे कुलीग बात कर रहे थे लाहौर और पेशावर के दरमियान। देखे, लाहौर ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, उसमें अगर पकड़ चलता तो लाहौर चलता है। शाहीन की बात करूं, हारिस की बात करूं, बैट बॉलिंग की है, सिर्फ सिवाय फकर के अलावा लाहौर कलंदर के साथ किसने रन नहीं बनाए। फकर पाकिस्तान का फकरे पाकिस्तान है जो उसने सेंचुरी बनाई और लाहौर कलंदर को गेम में लेकर आए। अगर आज लाहौर कलंदर से फकर चलेंगे तो लाहौर चलेगी, वरना लाहौर बैठ जाएगी। पेशावर की टीम, बाबर जो पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान बनने जा रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी खेल रहे हैं, कमान इनिंग खेल रहे हैं। उनके साथ टॉप बैटिंग जो मेंडिस है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, बासित बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर अली रजा जिसने इनपुट डाला है, तो उनकी टीम हर शो में आउटस्टैंडिंग है। लाहौर कलंदर का मुकाबला और पेशावर का मुकाबला नहीं है, मगर लाहौर कलंदर जब ही जीतेगी तो फकर वन मैन शो हो जाएगा और सबसे ज्यादा छक्के मारने का एजाज भी फकर के पास मौजूद है। फकर ठीक है सर, छक्के मारने का एजाज भी फकर के पास ही मौजूद है। साजिद खान हमारे साथ मौजूद है और मैं इतनी देर से खजर को देख रही हूँ, खजर की पूरी मुकम्मल नजरें जो है इस वक्त मैच पर है, स्कोर पर है और एक एक बैट बॉल पर है। खजर, अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कि 29 रन चाहिए 22 बॉल्स, और ऐसा लग रहा है कि आज का मैच कराची ही जीतेगा, यानी कि कराची जीत जाता है तो उसके बाद लाहौर और पेशावर आमने सामने हो, तो लाहौर को मजीद मतलब पेशावर के लिए टफ टाइम देना पड़ जाएगा। क्या इस वक्त की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अभी भी यही उम्मीद है कि कराची जीतेगा, उसके बाद क्या होने वाला है? वार्नर जो है वो डटे में और वार्नर सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, 4 छक्के लगा चुके हैं, 10 चौके हैं, इस वक्त 87-88 रन वो बना चुके हैं। तो वार्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अब इतना सेट कर दिया कि अब ये किसी भी टीम के लिए ये कोई अब मुश्किल स्कोर नहीं रहा है जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है। और देखते हैं कि उस्मान तारिक का अब, क्योंकि ये वो मौका है, कोयटा ग्लैडिएटर अपने लिए तो नहीं मगर एक मिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। मिस्ट्री वो क्रिएट कर सकते हैं पॉइंट्स टेबल पर, मिस्ट्री वो क्रिएट कर सकते हैं पीएसएल की जो स्टैंडिंग चल रही है उस पर, कि अगर उन्होंने यहाँ से कराची किंग्स को रोक लिया तो कराची वाले मुड़ के कोयटा वालों को देखेंगे कि खुद भी नहीं पहुँचे और अब हमें भी रोक रहे हो। तो मगर इस वक्त जो है सिचुएशन पूरे हिसाब से 17 रन चाहिए, 20 बॉलों पे, तो वो पूरी की पूरी कराची किंग्स के हक में जा चुकी है। और अगर कराची आज का मैच हारती तो फिर वो खैर बात कह रही होती पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल 4 मरहले को। और अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगला मैच लाहौर कलंदर्स को जीतना है, बहुत ज़रूरी है। क्या पेशावर ज़ल्मी लगातार जीत के बाद शिकस्त खा पाएगी? क्या लाहौर कलंदर्स उन्हें हरा सकेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे मजबूत टीम का मुकाबला है लाहौर कलंदर्स का अब से कुछ देर के बाद सबसे नाजुक मोड़ पर, यानी लाहौर में मैच हो रहा है और लाहौर ने ही फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करना है। सबसे मजबूत टीम है, बाबर आजम इस वक्त उनको कोई रोक नहीं पा रहा है, उनकी टीम को कोई नहीं रोक पा रहा है। टॉप बैटर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी में है, टॉप बॉलर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी में, हाँ पीछा कर रहे हैं, हाँ शाहीन शाह अफरीदी पीछा कर रहे हैं। क्या उस दबाव से लाहौर कलंदर्स वापस आ पाएगी कि अगर मैच जाता है इख्तितामी लम्हात सनसनीखेज़ होते हैं और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग होती है, तो क्या लाहौर कलंदर्स उस दबाव से बाहर आ पाएगी जो कि उनके लास्ट आखिरी लम्हात में जिस तरह से उनके बॉलर्स की पिटाई हुई है गुज़िश्ता मैच में, और वन साइडेडली मतलब हारिस रऊफ़ को इतनी मार पड़ी है कि फिर वो सबको याद आ गया कि हारिस, हालांकि उससे एक मैच पहले हारिस रऊफ़ ने अपनी टीम को जिताया था। तो सब कुछ हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि पॉइंट्स टेबल इस तरह से जा रहा है। एक मैच हराया है, देखें पिंडी ने सिर्फ एक मैच हराया है और सब कुछ ऊपर नीचे हुआ है। तो ये पिंडी ने की जानिब जाते हैं, क्योंकि अब कराची किंग्स और कोयटा जो ये मैच इस वक्त तो ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कराची बिल्कुल जीतने वाली है और अगर कराची जीत जाती है तो उसके बाद लाहौर और पेशावर आमने सामने होंगे। एजाज, कितना इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा शाम 7 बजे वाला? देखें, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिलचस्प मैच होगा। जिस तरह खिजर भाई कह रहे थे बिल्कुल सही है, हर बंदे की यही नजर है क्या कि पेशावर ज़ल्मी क्या अनबीटेबल टीम की हैसियत से ही फाइनल में पहुंच गई, फाइनल 4 में पहुंच गई। तो बड़ी बात है कि ये भी मैच बच गया उनका कि वो नहीं हारी। तो इसलिए ये जो इनका अपना जो इनकी साख है, खास तौर पे
शहनशाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की और दीगर बॉलर्स की सब की जो ना वो भी दाव पे लगी हुई है कि उन जितनी तनकीद हम फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे शहनशाह अफरीदी को कि शहनशाह अफरीदी ये 2 ओवर के प्लेयर हैं, ये सिर्फ 4 ओवर के बॉलर हैं, तीसरे ओवर के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं जो ना तो पढ़ने के काबिल होती हैं ना ही देखने के काबिल होती है, लेकिन लोग तनकीद का निशाना उन्हें बना रहे हैं किसी मिशन के तहत जैसे तैसे भी। लेकिन आज उनको ये साबित करना है कि वो सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर नहीं हैं, बल्कि जितने भी ओवर्स होंगे वो करेंगे और उनको जीता है, क्योंकि कप्तान भी वो हैं। 3 बार उन्होंने ट्रॉफी उठाई हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इसी PSL की ही हिस्ट्री है कि किसी भी कप्तान ने 3 बार ट्रॉफी नहीं उठाई और शहनशाह अफरीदी के हिस्से में ये ट्रॉफी आई और उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल था, जो सलाहियतों का, अच्छी बॉलिंग का, वो लाजमी बात है कि शहनशाह अफरीदी का ही रोल था। और अभी भी जो टीम जल की हुई है, जो टीम को कम्बिनेशन बनाया गया है, एक ख़ास बात मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँ, जो नाज़रीन को तो शायद पता ही हो या ना होगा, लेकिन आपके लिए भी है कि ये वाहिद टीम है जिसके लिए कोई हाई फाई बड़े भारी मुआवजे पर कोई कोच नहीं लिया गया, बिल्कुल कोई कोच नहीं लिया गया। खिजर भाई को भी पता है कि कोई इनका कोच नहीं है ऐसा कि गैर मुल्की हो या मुल्की हो बड़े भारी मुआवजे पे उसको तैनात किया गया हो, बल्कि ये सारे के सारे लड़के मिलके जेल होकर खेलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और डोमेस्टिक सतह के जो बंदे हैं ना वो ट्रेनर रखे हुए हैं। और इनके लिए जो सबसे बड़ी जो कशिश है वो ये है कि जो ज़्यादा विकेट लेगा उनको बहुत ज़्यादा कीमती इनाम दिया जाता है मोबाइल की सूरत में, और कोई ना कोई भारी मुआवजा कैश की सूरत में इनाम दिया जाता है। यहाँ तक कि प्लाट तक भी दिए जाते हैं इनकी तरफ से, लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की तरफ से। और यही एक उनकी तरफ से एक कशिश है जिसकी वजह से ये परफॉर्म करते हैं। ये जो सबसे बड़ी कशिश तो ये भी है ना कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की जो 3 टीमें हैं, T20 वनडे फॉर्मेट की या टेस्ट स्क्वाड है, तो उसका तो हिस्सा बनेगी। वो तो एक बेनिफिट होता है एक प्लेयर को PSL में अच्छा परफॉर्म करने वाले को, तो लेकिन ये भी साथ साथ इनको बड़े बड़े भारी जो प्राइज है ना वो भी दिए जाते हैं। ठीक है, जाचिक साथ ही रहेगा। साजिद खान की जानिब जाएंगे। साजिद खान साहब, आज के मैचेस में नेट रन रेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए रानी, बहुत इंपॉर्टेंट रन रेट, मगर आज 11 पाकिस्तान सुपर लीग 11 बजे का फाइनल खेलेगा। आज जो मैच कराची जीत गई इंशाअल्लाह ताला तो लाहौर और पेशावर का फाइनल खेले जाएगा। जिसकी बात की जा रही है, मैं पेशावर को अंडरस्टिमेट इसलिए नहीं करूंगा, यहाँ बासित और अली रजा यंग फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग है। और पाकिस्तान के ODI के कप्तान अगर शाइन की बात करूं 300 वाइट बॉल में विकेट लेने वाले हारिस रऊफ और शाइन अफरीदी ने जो पास में लाहौर कलंदर के जो पाकिस्तान सुपर लीग 11 बजे बॉलिंग की है ना, तो बॉलिंग ही मैच जिताती है, बॉलिंग ही मैच हराती है। तो अब तक तो ये तमाम चीजें नजर आ रही है, मगर सिकंदर रजा की कारकर्दगी तो उस तरह की नजर नहीं आ रही जिस तरह सिकंदर रजा ने पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन में लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाया था। उस तरह की उनकी ना बॉलिंग में ना बैटिंग में कारकर्दगी नजर आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है, सारी चीजें अच्छी है मगर ग्राउंड रेट ये बनाती है, ग्राउंड रेट ये कहती है आपकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती आप चैंपियन वाली टीम तो बनके खेली नहीं। कराची में गैर मेयारी क्रिकेट खेली, फिर आप दूसरों से ऊपर बैटिंग करने चले जाते, फिर सिकंदर रजा से ऊपर आप चले जाते, फिर आउट हो गए जाते। सारी चीजें अच्छी हैं, पाकिस्तान के ODI के कप्तान है, आपने चैंपियन बनाया। डिस्कस तो बन गया ना, जो ग्राउंड में आपने उस तरह की कारकर्दगी दिखा देते तो ये डिस्कस ही नहीं होता। अब अगर मकर पे चले गए ना, पेशावर इतना आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है। पेशावर हिस्ट्री करने जा रहा है। पेशावर के कप्तान बाबर आजम जो 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं, आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं। दूसरा बेंटिस उतनी आउटस्टैंडिंग, उनके यंगस्टर जो पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान है तो उसने आउटस्टैंडिंग इनपुट डाला है। तो पेशावर जल्दी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी, मगर लाहौर का होम ग्राउंड है और रिवर्स स्विंग, बार बार मैं आपको कह रहा हूं रिवर्स स्विंग होगा, और रिवर्स स्विंग होगा तो हारिस और शाइन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। साजिद खान साहब, आप यहाँ पे आपको रोकेंगे, नाज़रीन को एक और खुशखबरी भी सुना दें। यहाँ पे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने थे, जिसमें कराची किंग्स फाइनली मैच जीत गया है। स्कोर पे जो नजर थी इस वक्त वो खिजर आजम की, तो मजीद डिटेल्स हम खिजर से लेते हैं। खिजर, फाइनली कराची किंग्स हार गया, तो फिर इसके बाद यही होने वाला है कि नेक्स्ट मैच जो है जिसमें लाहौर और पेशावर आमने सामने, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस मैच पर जरा नजर डालिएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, खासतौर पर
डेविड वार्नर और हैंड्रिक में, और बिल्कुल आखिरी लम्हात में जिस तरह से छक्के जड़े हैं हैंड्रिक ने, 48 बॉलों पर 87 रन बना दिए हैं और बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को मौका ही नहीं दिया। किसी की मिस्ट्री ने काम नहीं किया, किसी के कैप्टन प्लानिंग ने काम नहीं किया और बासानी कराची किंग्स ने आज का ये मैच जीत लिया है। तो कराची किंग्स फाइनल 4 की दौड़ में है, बिल्कुल है। अगला मैच लाहौर और पेशावर का है, बड़ा मैच है। क्या डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर अनबीटेबल पेशावर को हरा सकेगी? यही वो सवाल है जो सबके जहनों में गूंज रहा है, सवाल उठ रहा है। क्या शाहीन, जिनके पीछे शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी शाहीन है मगर उनकी टी शर्ट के पीछे ईगल लिखा हुआ है, क्या शाहीन ईगल की तरह परवास कर सकेंगे? हारिस को फरिश्ते का नाम दिया गया है, क्या वो अपनी टीम के लिए कौन सा फरिश्ता साबित होंगे, जीत का या हार का? इसी तरह कलंदर का जो प्राइड ऑफ कलंदर कहा गया है फ़खर को, तो क्या आज वो प्राइड बनेंगे? और इसी तरह सिकंदर, कलंदर का सिकंदर उनको नाम दिया गया है, तो क्या आज वो सिकंदर बनेंगे? ये तमाम तर नाम देने का मकसद उनके ये नामों के मायने हैं जो कि कराची लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स हैं। और क्या आज फ़र्ज नहीं है कि वो अपने नामों पर मुकम्मल तौर पर पूरे उतरें और अपनी टीम को जिता दें? और अगर लाहौर में लाहौर जीतती है तो मुझे तो लग रहा है कि एलिमिनेटर में ही क्राउड लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही है। और नाजरीन को बताएं, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होने लगा है, लेकिन हम बात करेंगे हैंड्रिक ने और डेविड वार्नर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बैटर्स दोनों की बैटिंग में 187 रन बनाए गए हैं हैंड्रिक के, जबकि डेविड वार्नर के 89 रन बनाए गए हैं। 48 बॉल्स थी दोनों की। तो ये परफॉर्मेंस हम चाहेंगे कि तमाम टीम्स भी अपने अपने प्लेयर्स में ज़रूर देखें और कोशिश करें कि इसी तरह परफॉर्म करें। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है। शाम 7 बजे लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। और अब कराची किंग्स के जीतने के बाद ये जो नेक्स्ट मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे हैं साजिद खान साहब, सीनियर फॉर्मर क्रिकेटर, सीनियर एनालिस्ट और फॉर्मर कोच भी रह चुके हैं। उसके अलावा खिज़र आज़म, एजाज चक, अब तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे नाज़रीन आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।